हेलो फ्रेंड्स, एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। दोस्तों, तो आइए हम उन ऑब्जेक्टिव को एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हम 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद हम और ऑब्जेक्टिव को दोस्तों सॉल्व करेंगे। आइए तो पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। हमारा क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव कहता है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों होता है 4πr², और अर्धगोले के यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। लेकिन यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहता है दोस्तों। तो अर्धगोले के दोस्तों हम जानते हैं कि अर्धगोला हमारा इस आकार का होता है, ऐसे होता है। तो यह जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हमारे पास होता है πr²। लेकिन इसके ऊपर भी एक यह पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। तो यह जो वक्र पृष्ठ है उसका होता है 2πr²। यह जो गोलाकार ऊपर के आकार का उसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो यह 2πr² और 1πr² मिल जाएगा, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr², जो कि ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, क्योंकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। वक्र पृष्ठ के 2πr² और ऊपर के जो सतह है वह भी वृत्ताकार है जिसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो उसको πr² और 2πr² को हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 3πr² दोस्तों। अब दूसरा सवाल जो कहता है दोस्तों, एक घन का आयतन 125 घन मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। 125 घन मीटर है दोस्तों। तो घन का आयतन, सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं हल और प्रश्न संख्या 2 है, तो लिखेंगे हल प्रश्न संख्या 2 क्या होगा? घन का आयतन का सूत्र होता है LQ, और यहाँ दिया आयतन 125 दोस्तों। यहाँ पर 125, तो L का वैल्यू निकालना है तो इसको हम घनमूल निकालेंगे। तो 25 का घनमूल निकलेगा जो कि 5 पर पावर Q होगा दोस्तों, जो कि L का मान निकल गया दोस्तों कितना? 5, जो कि घन के भुजा की तरह निकल गया L, जो कि 5 है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या कहता है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो दोस्तों घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6L² दोस्तों। तो उसके आधार पर यहाँ लिखते हैं घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 6L²। 6 इंटू L का वैल्यू कितना है दोस्तों? 5 है। यहाँ पर L का वैल्यू कितना है? 5 यहाँ निकला, तो यहाँ रखेंगे 5 का स्क्वायर। तो 6 इंटू और 5 इंटू 5 तो 25 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। 25 छक्का 150 सेंटीमीटर में, क्या मीटर में है दोस्तों, तो 150 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखिए क्या दिया था, घन का आयतन दिया था, जो घन का आयतन LQ होता है। यहाँ आयतन 125 है, 125 का घनमूल निकाले जो कि 5 आया है। जब L का मान निकल गया है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले 6L²। तो 6 और L के जगह 5 है तो 5 के स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर किया तो 25 आया है। 6 से गुना कर दिया है तो 150 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारा यह है तीसरा नंबर प्रश्न, आइए इसको देखते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले का आयतन और नया गोला का आयतन क्या होगा दोस्तों? मूल गोला का आयतन और नया गोला का आयतन क्या होगा दोस्तों, हमें यह देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तो दोस्तों आइए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, जो कि मूल गोला का आयतन क्या होता है दोस्तों। तो लिखेंगे अनुपात कहता है, तो ऊपर लिखेंगे मूल गोला का आयतन। मूल गोला का आयतन बट्टे होगा नया गोला का आयतन। नया गोला का आयतन, मूल गोला का आयतन बट्टे नया गोला का आयतन। अब दोस्तों यहाँ पर मूल गोला का आयतन, तो मूल गोला का आयतन है, ऊपर में कहता है मूल गोला का आयतन, तो मूल गोला का आयतन होता है 4/3πr², और नया गोला का आयतन तो 4/3π, और r कहता है आधी कर दी जाती है। नया गोला में r है जो त्रिज्या है, जो आधी हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर r/2 के करेंगे q। अब दोस्तों यहाँ 4/3π से यह कट गया, अब बच गया यह दोस्तों, तो ऊपर हो जाएगा RQ, नीचे हो जाएगा RQ/8। अब भाग में पलट जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो RQ गुने
8/r3। इससे कर देगा मतलब में तो 8/1 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 8:1 होगा ऑप्शन। तो 8:1 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है दोस्तों, जो कि इसका आंसर हो गया 8:1 है दोस्तों, इसका आंसर है। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला का आयतन कितना हो जाएगा और नया गोला का आयतन 8:1, जो कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ प्रश्न संख्या 3 तक आप समझ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। दोस्तों अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न संख्या 4 को। अब तक दोस्तों हमने प्रश्न संख्या 3 तक सॉल्व किया, प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ कहता है कि r त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों गोला का आयतन आपको याद होगा सूत्र से, क्या होता है गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। क्या होता है गोला का आयतन, यानी कि दोस्तों गोला के आयतन के सूत्र होता है 4/3 πr3 गोला का आयतन। और यहाँ पूछ रहा है गोले का आयतन जिसका त्रिज्या r होती है, यहाँ त्रिज्या r है और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr3 दोस्तों। तो यह ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ है 4/3 πr3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। यह मिल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही है दोस्तों। यह बहुत इजी सवाल है जो कि सूत्र से है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन हमें बहुत इजी सवाल इसलिए दे दिए है कि आपको पता चले कि भारी भारी सवाल को सॉल्व कर लिए और हल्का सवाल आपसे छूट गया दोस्तों, इसीलिए 2 हल्का सवाल हमने यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि r त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। जिसका त्रिज्या r हो उसके बेलन का वक्र पृष्ठ का दोस्तों, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। क्या होता है 2πrh बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसका त्रिज्या r है और h ऊंचाई है। तो यहाँ पूछता है r त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें ढूंढेंगे क्या होता है सूत्र 2πrh। तो इसमें 2πrh कहाँ है, यह 2rh है, 3rh है, 2πrh जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। यहाँ पर 2πrh यह बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है दोस्तों। अब तो यह दोस्तों बहुत इजी सवाल था। अब हम बात करते 6ठा नंबर प्रश्न पर। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा दोस्तों। 2 ठो बेलन दिया है, उसके त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो उसके आयतन का अनुपात दोस्तों में ज्ञात करना है। यह थोड़ा टफ सवाल है दोस्तों, इस दोनों की तुलना में थोड़ा सा टफ सवाल है, लेकिन आइए इसको हम समझते हैं, बहुत ही आसानी से समझेंगे। मान लिया जाए कि एक बेलन का आयतन होता है πr²h और एक और बेलन जिसका आयतन होता है πr²h। इसमें दोनों कैपिटल, इसमें दोनों स्मॉल है दोस्तों। अब मान लेते हैं पाई के जगह पाई रखेंगे इंटू r, तो पहले ये वाला रखेंगे r, तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर होगा, और h तो इसके पहले h ये वाला रखेंगे, h हो गया दोस्तों। पुनः नीचे वाला के पाई r², तो ये सेकेंड वाला रखेंगे, ये 3 के स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h तो ये सेकेंड वाला रखेंगे इसका h दोस्तों। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इससे कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 दूना 4 इंटू 5 और 3 तिहाई 9 इंटू 3। अब दोस्तों इसको गुना कीजिए, 4 पंचे 20 और 9 तिया 27, यानी कि दोस्तों 20:27 जो आंसर होगा यही इसका आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है देख लीजिए, 20:27 जो कि ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। तो यही इसका आंसर हो गया। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात लिखा है, जिसमें डिफरेंस लिखा है RH, इसमें कैपिटल इसमें स्मॉल है। पुनः इसका मान रखे यहाँ पर और काटे हैं, तो 20:27 आ गया है, जो कि इसका रियल आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए या क्लास 10th के मैथ के किसी भी चैप्टर के सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, हमारे वीडियो को देखें, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों वीडियो को। दूसरी बात दोस्तों, आपको इस तरह के सवाल में कोई कठिनाई होगी तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिसको आप समझिएगा। सीधे आंसर हम टिक नहीं मारते दोस्तों। एक सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पर व्याख्या देते हैं ताकि बच्चों को माइंड में सेट हो जाएगा और समझ में आएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हैं दोस्तों। बहुत कम ही चैनल पर आपको ऐसे समझाकर आपको वीडियो को डाला जाता है। बहुत जगह तो ऐसा होता है दोस्तों कि सीधे हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है, गोले का आयतन है, सीधे टिक मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको समझाया जाता है और बिल्कुल व्याख्या करके समझाया जाता है कि आंसर यही क्यों सही दोस्तों है, जो कि हम बनाया है यहाँ पर तो आंसर आया, यहाँ पर हमने भी समझाया सूत्र है तो सूत्र यह आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बहुत से प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। और अभी हम जो बना रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सबको भी हम हल कर रहे हैं। इसके बाद हम यानी कि
ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम बना कर लाएंगे दोस्तों आप लोग के लिए, और बोर्ड एग्जाम आप लोग के अच्छा बीते दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।